कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम एकादशी का आरंभ कब से करें। निर्जला एकादशी से उठाएं कि उत्पन्ना एकादशी से उठाएं कि देव उठनी एकादशी से उठाएं, हम एकादशी का व्रत आरंभ कब से करें। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जब भी आपके मन में ये भाव आए कि हमें एकादशी का व्रत रखना है, आप उसी समय से एकादशी आरंभ कर दीजिए। बड़े भाग्य होते हैं तब एकादशी का व्रत जीव रह पाता है। जब नारायण भगवान की प्रेरणा होती है ना, तब व्यक्ति के मन में ये संकल्प आता है कि मैं एकादशी का व्रत रखूं। तो अगर आपके मन में ये प्रश्न हो कि हम कब से एकादशी का आरंभ करें, तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुई जुबराज। एक भक्त भी मुझसे पूछ रहे थे कि गुरुजी इस बार तो उत्पन्ना एकादशी बीत गई, अब अगले साल उत्पन्ना से हम एकादशी उठाएं, कैसा रहेगा। हमने कहा क्या आप अगले साल तक रहेंगे? अगर आपके पास इस बात की गारंटी हो कि हम अगले साल रहेंगे, तब तो आप अगले साल उठाइएगा। और अगर गारंटी नहीं है अगले साल की, तो मेरा निवेदन है जो भी एकादशी अब आगे आ रही है उसी से आप एकादशी आरंभ कर दीजिए। भक्ति के लिए, भजन के लिए, सत्कर्म के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार मत करिए। एक क्षण का भरोसा नहीं है, एक सेकंड का भरोसा नहीं है, और हम एक साल तक इंतजार करें। मेरा निवेदन है जब से आपके मन में आवे कि हमें एकादशी का व्रत रखना है, तभी से आप एकादशी का व्रत आरंभ कर दीजिए। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं ना, उनके सारे पाप एकादशी मैया समाप्त कर देती हैं। और ऐसा नहीं है कि इस एकादशी का फल केवल यहीं समाप्त हो जाएगा। एकादशी का फल कभी नष्ट नहीं होता। एकादशी का फल आपको इस लोक में भी और परलोक में भी काम आएगा। भगवत धाम में भी आप चले गए ना, तो भी एकादशी का फल वहाँ आपको काम आएगा, और नारायण भगवान के प्यारे आप बने रहेंगे। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य रहिए। अब कैसे करें ये व्रत? एकादशी का व्रत हम कई प्रकार से रख सकते हैं। एक है निर्जला, एक है सजला, एक है सफला, और एक है नक्त भुक्त व्रत। अब निर्जला क्या है? आपको एकादशी के दिन केवल जल पी करके व्रत रखना है, ये है निर्जला। अब निर्जला एकादशी व्रत क्या है? आपको एकादशी के व्रत में जल नहीं पीना है, ये है निर्जला। मतलब न तो आपको अन्न खाना है, न तो आपको जल पीना है, न तो आपको फलाहारी करना है। तीनों ही आपके लिए त्याज्य है। समझिएगा, निर्जला का मतलब ये है कि आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है, यह है निर्जला। एक है सजला, आप व्रत तो हैं पर जल पी करके आप व्रत कर रहे हैं, ये है सजला। अब महाराज बिना खाए नहीं रह सकते, तो एक है सफला, आप फलाहार लेकर के ये व्रत करिए। इस व्रत को सफला कहते हैं, सफला एकादशी। तो निर्जला, सजला, सफला। अब कोई कहे कि महाराज हम तो न निर्जला रह सकते हैं, न तो सजला रह सकते हैं, न तो सफला रह सकते हैं, तो हम क्या करें? तो आप नक्त भुक्त एकादशी रहिए। ये नक्त भुक्त एकादशी क्या है? पूरे दिन आपने व्रत किया और शाम के समय आपने कुछ पा लिया, प्रसाद आपने कुछ पा लिया भगवान को अर्पित करके, तो ये नक्त भुक्त एकादशी हो गई। मतलब दिन भर व्रत है और शाम को एक टाइम आपने भोजन कर लिया, नहीं रहा गया तो आधी एकादशी का फल आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। पर जो एकादशी का पूरा ही फल प्राप्त करना चाहते हैं, उनको या तो निर्जला, या तो सजला, या तो सफला रहना चाहिए। कम खाने के लिए क्यों कहा गया? अन्न में तो प्राण है। कम खाने के लिए इसलिए कहा गया कि अन्न जब हम छोड़ देते हैं तो शरीर में आलस्य नहीं रहता। जैसे खूब भूख लगी हो तो वहाँ नींद कहाँ आएगी, क्योंकि भूख लगी है। और
मन ये कर रहा है कि कुछ खा लें, तो जब मन ये कर रहा है कि कुछ खा लें, उसी समय मन को डांट के भगवान के चरणों में लगा दे। ये व्रत का सीधा मतलब है सज्जनों, ये व्रत का सीधा मतलब है। कलयुग में अन्न में प्राण है और हम अन्न का त्याग करते हैं, मानो प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं, प्रभु हम आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत कर रहे हैं और आपकी एक प्रसन्नता के लिए हम अन्न का भी त्याग कर रहे हैं। मतलब हमारे मन की इच्छा प्रभु के चरणों में समर्पित है, हमारे भाव प्रभु के चरणों में समर्पित है कि प्रभु हम आपके लिए अन्न का भी परित्याग कर रहे हैं, इसलिए आप द्रवित होकर के मेरे ऊपर कृपा करिए। इसलिए अन्न का त्याग बताया गया। अब कई लोग एकादशी में भी खूब फलाहार करते रहते हैं। मैं निवेदन करूं उतना ही आप एकादशी में खाइए जितना आपको आवश्यक लगे। भोजन का तो त्याग आपने कर दिया, पर फलाहार भी उतना ही लीजिए जितने में आपका काम चल जाए। ये नहीं कि एकादशी है और फलाहार पेट भर के इतना खा रहे हैं कि महाराज अब कहना ही क्या है। नहीं, आपको फलाहार भी उतना ही लेना है जितना आपके लिए आवश्यक हो, जितने में आपका काम चल जाए। ये नहीं कि अब व्रत है तो इतना फलाहार ले लिया कि सो गए फलाहार लेकर के, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब आप कम भोजन करेंगे तो मन भगवान के चरणों में लगेगा, क्योंकि एकादशी का मतलब ही है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। इन 11 को भगवान के चरणों में लगा देना ही एकादशी का सच्चा अर्थ है सज्जनों। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, जब ये 11 भगवान के चरणों में समर्पित हम कर दें, तब एकादशी का सच्चा अर्थ निकलता है और सच्चा फल मिलता है सज्जनों। अब आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि एकादशी को अन्न क्यों नहीं खाते। जब एकादशी मैया प्रकट हुई तो सारे पाप घबरा गए और सारे पाप घबरा करके भगवान के पास पहुँचे कि प्रभु ये जो एकादशी है ये तो हमें नष्ट कर देना चाहती हैं, हम कहाँ जाएं। तब भगवान ने कहा कि तुम सब जाकर के अन्न में बैठ जाओ और एकादशी के दिन जो भी अन्न खाएगा तुम उसी के भीतर प्रवेश कर जाना। तो एकादशी के दिन सारे पाप आकर अन्न में बैठ गए। अब समझ लो, जो एकादशी को अन्न खाते हैं वो अन्न नहीं खा रहे हैं, वो पाप खा रहे हैं। इसलिए एकादशी को अन्न का निषेध बताया गया। अब महाराज हम व्रत नहीं रह सकते, शरीर अस्वस्थ है, हमें अन्न खाना ही है, तो फिर मेरा निवेदन है कम से कम चावल मत खाइए। एकादशी के दिन कम से कम अपने घर में चावल मत बनने दीजिए। जितनी भी माताएं मुझे सुन पा रही हैं, मैं निवेदन करूं, एकादशी के दिन अपने घर में चावल मत बनाइए। महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। कुछ लोग कहते हम तो उजली एकादशी रहते हैं, शुक्ल पक्ष वाली। कुछ लोग ये भी प्रश्न करते कि हम कौन सी एकादशी रहें। तो भैया मैं तो यही निवेदन करूं कि आप दोनों ही एकादशी रहिए, कृष्ण पक्ष की भी एकादशी रहिए और शुक्ल पक्ष की भी एकादशी रहिए। और कितने दिन रहना है? साल में 12 महीने, 12 महीने में 24 एकादशी। और किसी किसी महीने अगर अधिक मास हो गया, पुरुषोत्तम मास हो गया, तो 26 एकादशी हो गई। तो 26 दिन ही तो व्रत रखना है, बाकी और दिन तो हमें खाना ही है। तो मेरा निवेदन है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की ही एकादशी आप रखिए। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, जाने अनजाने में जो भी उनसे थोड़े बहुत पाप हो रहे हैं, सब यही नष्ट हो जाते हैं। और जो एकादशी का व्रत नहीं रखते, सारे पाप वहाँ जाके जमा हो जाते हैं। अभिशाप तो वहाँ होगा ना। अच्छा ये बता दो आप, थोड़े थोड़े पाप काट लेना ठीक है कि इकट्ठे वाला? इकट्ठे वाले में खतरा है, क्योंकि ढेर सारे पाप एकत्रित हुए होंगे, फिर बच के जाओगे कहाँ? यमराज जिले की डंडा बैठे बोले तुम आ भर जाओ, हम दिखाते हैं कि क्या होता है पाप। तो भैया इससे अच्छा तो यही है कि जाने अनजाने में जो कुछ भी अपराध बन रहा है,
हम एकादशी का व्रत करके उसे यहीं पर नष्ट कर ले। एकादशी में कम खाने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि जब आप कम खाएंगे तो आपके शरीर की शक्ति घटेगी, पर आपका मनोबल बढ़ेगा, मन की शक्ति बढ़ेगी, मन भगवान में लगेगा। हमें मन को भगवान के चरणों में लगाना है। अच्छा, आप देखो कितना बढ़िया समन्वय है। विज्ञान का भी ये कहना है कि बहुत जो खाता है वो बीमार पड़ता है। एक और मैं आपको बात बता दूं, बिना खाए कोई नहीं मरा, खा खा के दुनिया मरी है। तो जो बहुत ज़्यादा खाता है, खाता ही रहे खाता ही रहे, एक तो आलसी होगा और दूसरे उसकी आयु कम हो जाएगी, क्योंकि वो खाए जा रहा, पेट को आराम नहीं दे रहा है। भाई पेट भी तो एक मशीन की ही तरह काम कर रहा है, और कंटिन्यू आप खाए जा रहे हैं, पेट को आराम नहीं दे रहे हैं, तो एक तो रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे आपकी आयु क्षीण हो रही है। जब आप 14 दिन भोजन करते हैं और एक दिन एकादशी के दिन आप व्रत रखते हैं तो बड़ा अच्छा समन्वय बनता है। 14 दिन आपने भोजन किया, 15वें दिन एक दिन आपने एकादशी का व्रत कर लिया, फिर 14 दिन आपने प्रसाद भोजन किया और फिर एक दिन आपने एकादशी को व्रत कर लिया, तो ये समन्वय बन गया। जब आप भोजन कम करते हैं तो आपकी मनोशक्ति बढ़ती है, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है, मनोबल में वृद्धि होती है। गीता में भगवान ने कहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। भगवान कहते हैं जो लोग निराहार रहते हैं, जो लोग, गीता में भगवान ने कहा है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। भगवान कहते हैं कि जब हम निराहार रहते हैं, जब हम फलाहार रहते हैं या जब हम व्रत रहते हैं, तो हमारा शरीर भले थोड़ा कमजोर पड़ता है, पर हमारा मनोबल बढ़ता है, मन की शक्ति बढ़ती है और मन विषयों की ओर नहीं जाता, मन भगवान में लगा रहता है। और जब मन भगवान में लगा रहेगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हम परमात्मा के समीप पहुंचेंगे। उपवास का मतलब ही है उप यानी परमात्मा, वास यानी निवास करना। परमात्मा के समीप निवास करना ही उपवास कहा जाता है। याद रखिएगा, उपवास का सही अर्थ तभी होगा जब हम पेट भर भोजन नहीं करेंगे, फलाहार लेकर के थोड़ा कम भोजन करेंगे, थोड़ा कम फलाहार करेंगे, तो हमारा मन पवित्र रहेगा, मन भगवान के चरणों में लगेगा। क्योंकि शुद्ध और सात्विक प्रसाद पाने से ही शुद्ध और सात्विक मन बनता है। प्रसाद यानी भोजन। आप जैसा भोजन करेंगे आपका मन भी वैसा हो जाएगा। आहार शुद्धो सत्व बुद्धो ध्रुवा स्मृति ही। शास्त्र का कहना है जब आप आहार शुद्ध कर लेंगे, कम आहार लेंगे, सात्विक आहार लेंगे या फलाहार ले लेंगे, तो आहार शुद्ध हो सत्व बुद्धि, आपकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी। और जब बुद्धि सात्विक होगी तो स्मृति यानी भगवान की स्मृति बनी रहेगी। जैसे आपने पहले के समय में देखा, पहले के संत महात्मा लाख लाख वर्ष तक समाधि लगाकर ध्यान में बैठे रहते थे। कैसे हो पाता था? वो कंद मूल फल खाते थे। वो कंद मूल फल खा करके लाख लाख वर्ष तक वो आंख बंद करके ध्यान में बैठे रहते थे, उनका मन विचलित नहीं होता था। क्यों? वो फलाहार ले रहे, वो फल ले रहे हैं, वो जल पीकर तप कर रहे हैं। तो जब शुद्ध सात्विक आहार हम लेंगे, सात्विक आहार तो भोजन भी हम ले सकते हैं, पर जब एक दिन हम अन्न का त्याग करेंगे और भूख लगी होगी, एकादशी का मतलब ही है कि थोड़ा भूख लगना चाहिए, थोड़ा लगे भूख, ताकि हम भगवान को याद कर सकें। अब कोई हो कहे गुरुजी भूखे भजन न होए गोपाला, तो ये तो आलसियों की बात है। ये भगवत भक्तों के लिए नहीं है, या ये वैष्णवों के लिए नहीं है, या ये उनके लिए नहीं है जो भगवान से जुड़े, जो भगवान को पाना चाह रहे हैं। हाँ, ये होगी कहावत, लोग विनोद में कहते हैं भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो आपन कंठी माला।
तो ये तो विनोद की बातें हो गई। अब एकादशी में भी आप ये लागू करोगे तो ये तो ठीक नहीं है फिर। अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज हम एकादशी का व्रत करें कैसे? एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है, दशमी, 11 और द्वादशी। इसमें 3 दिन की महिमा है सज्जनों। दशमी को शाम को अगर रात में हो सके तो आप भोजन मत करिए, हो सके तो आप सूर्योदय के पहले भोजन कर लीजिए। और महाराज अगर ये भी ना हो सके तो आप रात में ही भोजन करिए, पर थोड़ा भोजन करिए, क्योंकि अगले दिन आपको व्रत रखना है। तो इस दिन आप थोड़ा भोजन करिए, रात में मुख शुद्धि करके सोइए, प्रातःकाल समय से उठिए, स्नान करके पहले ठाकुर जी को स्नान कराइए। हम कई बार कहते हैं कि अगर हो सके तो आप अपने ठाकुर जी को पीले वस्त्र धारण कराइए, उनको आसन पर पधराकर सुंदर पीले वस्त्र धारण कराइए, बढ़िया उनका पूजन करिए, आप भी पूजन करिए। और पूजन करने के बाद हाथ में संकल्प लेकर आप प्रभु से निवेदन करिए कि हमारा ये व्रत आप पूर्ण करिए। संकल्प कैसे लेना है? जिनको संकल्प का मंत्र नहीं आता हो, मैं निवेदन करूं, हाथ में आप जल लीजिए, पुष्प लीजिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हम आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत कर रहे हैं। आप हमारे इस एकादशी के व्रत को पूर्ण करिए और हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए, हमें अपने चरणों की निर्मल भक्ति प्रदान करिए। हम आपके बनकर के रहें, हम आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत कर रहे हैं। आपकी कृपा इस दास पर बनी रहे और मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसी आप भगवान नारायण के चरणों में प्रार्थना करिए। और प्रार्थना करके संकल्प लेकर के आप संकल्प छोड़ दीजिए। इसके बाद अगर हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अब कहेंगे गुरुजी इतनी व्यस्तता हमारी रहती, इतना हमें समय नहीं मिलता, तो हम क्या करें? तो अगर आपको इतना समय नहीं मिलता तो आप नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए। अब कहेंगे गुरुजी ये भी नहीं हो पाए तो आप गुरु मंत्र का जप करिए। अगर ये भी न हो पाए तो भगवान नारायण का कोई भी नाम आप उसी का जप करिए और अपने इस व्रत का आप आरंभ करिए। अगर हो सके तो दिन में कुछ काम आप मत करिए, जैसे बार बार जल ग्रहण मत करिए, 1-2 बार आप ले लीजिए जब आवश्यकता हो। अब ये नहीं कि दिन भर आप जल ही पिए जा रहे हैं। 2-4 घंटे पर जब भी आपको बहुत प्यास लग जाए तब आप जल ग्रहण कर लीजिए कि शरीर का संतुलन बना रहे। किसी की हिंसा मत करिए। एकादशी के दिन कोई भी हिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से हिंसा भाव से बचिए। एकादशी के दिन असत्य भाषण करने से बचिए, झूठ बोलने का जितना हो सके आप ये प्रयास करिए कि हमें झूठ न बोलना पड़े। एकादशी के दिन पान इत्यादि आप मत खाइए। कुछ लोग होते हैं उनका चलता रहता है, व्रत में भी वो कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं, तो भैया पान इत्यादि का परित्याग कर दीजिए। शास्त्रों का कहना है कि एकादशी के दिन अगर बहुत कोई ऐसी ही बात है कि इमरजेंसी ही है कि भाई अब सोना ही है, हमें नींद ही आ रही है, तब तो आप सोइए, वरना दिन में आप शयन भी मत करिए, सोइए भी मत। पूरे दिन आप भगवान का चिंतन बना करके रखिए। यहाँ तक कहा गया कि रात्रि जागरण करिए। एकादशी में आप रात्रि जागरण करिए, और रात्रि जागरण न हो सके तो कम से कम 11-12 बजे रात्रि तक जग करके भगवत नाम चिंतन करिए और इसके बाद आप सोइए। आप एकादशी का व्रत है तो प्रयास करिए कि झूठ मत बोलिए। आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो पाप देखना और पाप सुनना दोनों ही आप इस दिन मत करिए। कोई भी पाप देखिए मत और कोई भी पाप सुनिए मत,
किसी को ऐसी वाणी मत बोलिए कि उसे कष्ट हो, किसी को ऐसे शब्द मत कहिए कि उसको वो बात चुभ जाए। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए। दिन भर आप व्रत रहिए, शाम के समय आप भगवत नाम का कीर्तन करके, भगवान का पूजन करके आप विश्राम करिए। अब एकादशी बीती, द्वादशी आई। द्वादशी को प्रातःकाल उठिए, स्नान करिए, भगवान को स्नान कराइए, पूजन करिए, और पूजन करने के बाद अब एकादशी का आपको पारण करना है। पारण कैसे करें? तुलसी पत्र और भगवान का चरणामृत लेकर के आप अपने व्रत का पारण करिए। अथवा तो गंगा जल मिल जाए तो गंगा जल भगवान को अर्पित करके उससे आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए। विशेष करके तुलसी विशेष महत्वपूर्ण इस व्रत में बताई गई हैं। तुलसी से अपने व्रत का पारण करिए, बड़ा फलप्रद होगा आप सब के लिए। तो तुलसी और भगवान का चरणामृत लेकर के, भगवान को स्नान कराया हुआ जल लेकर, उसी से अपने व्रत का आप पारण कर लीजिए द्वादशी के दिन। एक चीज़ का आप ध्यान और रखिए, एकादशी में जो आपने अन्न नहीं खाया है, कई बार लोग पूछते हैं कि गुरुजी अब हम अन्न तो नहीं खा रहे, फलाहार लिया, तो अब करना क्या है द्वादशी को? विशेष महत्व की बात यह है कि एकादशी में जो आपने अन्न नहीं खाया, उस अन्न को नहीं रखना है, उस अन्न को अब आपको दान करना है। लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते, पर एकादशी का व्रत आप रहिए, पर आपने जो अन्न का त्याग किया उस अन्न का अब होगा क्या? क्योंकि एक दिन तो आपने अन्न पाया नहीं, तो अगले दिन किसी भी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को आप उस अन्न का दान करिए। जब आप अपने भाग का अन्न दूसरों को दान करते हैं तो नारायण भगवान परम प्रसन्न होते हैं कि इसने मेरे लिए अन्न का त्याग किया और अन्न किसी जरूरतमंद को दान किया, तो भगवान उस अन्न दान से विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से आप अपने एकादशी के व्रत का पारण करिए। एक और बात ध्यान रखिए, अगर संभव हो तो जल पी करके व्रत करिए। अगर नहीं संभव हो, पूरा फल आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो दूध पी करके आप इस व्रत को करिए। अगर उतने से भी संभव नहीं है तो फिर आप दूध और फल लेकर के आप इस व्रत को पूर्ण करिए। अगर इतने से भी संभव नहीं है तो आप फिर फल, जल, दूध, कंदमूल, फल सब लेकर के इस व्रत को पूर्ण करिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज कुछ और बता दो, तो आप पूरा फलहार लेकर के इसका व्रत करिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज कोई और उपाय बता दीजिए, तो भैया आप फिर अर्ध एकादशी कर लीजिए, जैसा मैंने पहले बताया। एक टाइम रात के समय आप भोजन कर लीजिए और दिन भर आप व्रत रहते हुए फिर सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद आप कुछ पा लीजिए। अर्ध एकादशी का फल आपको मिलेगा, पूरा नहीं मिलने वाला इससे। अब आप कहेंगे कि महाराज जी हम तो एकादशी रह ही नहीं सकते, तो अगर आप एकादशी भी नहीं रह सकते तो कम से कम भैया चावल तो मत ही खाइए। चावल तो एकादशी के दिन नहीं ही खाइए, क्योंकि चावल में सारे पाप आके बैठ जाते हैं। तो कम से कम आप चावल छोड़िए इस एकादशी के दिन सज्जनों। अभी हमसे कोई पूछ रहा था कि गुरुजी क्या एकादशी में हम खीरा खा सकते हैं? एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया था कि हम सुबह सुबह नीम की पत्ती खाते हैं, क्या हम नीम की पत्ती खा सकते हैं? तो देखिए, खीरा और नीम की पत्ती दोनों ही एकादशी के व्रत में त्याज्य है। कुछ लोग फैशन में इस दिन खीरा खाते हैं कि बोले आज व्रत है, बढ़िया खीरा खाओ, पेट भरा रहेगा, भूख नहीं लगेगी। खीरा हो गया, बैगन हो गया, गोभी हो गया, भिंडी हो गया, ये सब त्याज्य बताया गया है। प्रयास करिए कि टमाटर भी न खाना पड़े, टमाटर का भी त्याज्य बताया गया है शास्त्रों में। एकादशी के दिन टमाटर खाने से भी बचना चाहिए, पर लोग स्वाद बढ़ाने के लिए टमाटर भी मिला लेते हैं। आजकल एक और फैशन चला है, बाजार से वो चिप्स आ गए एकादशी वाले, बोले ये व्रत वाला चिप्स है, इसको खाने से दोष नहीं है। बाजार की कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है,
कुछ लोग बाजार से वो पेड़ा ले आते हैं, उस पे नाम तो है शुद्ध पेड़ा, पर कितनी शुद्धता है। आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो ये प्रयास करिए कि बाजार का चिप्स हो, बाजार के पेड़े हो, बाजार के मिठाइयाँ जो है बना लीजिए, एक दिन बचा लीजिए, उसका त्याज्य करिए, उसको त्यागिए। हो सकता है उसमें अशुद्धि हो, शुद्धता न हो। खीरा हो गया, बैगन हो गया, गोभी हो गया, भिंडी हो गया, बाजार के चिप्स हो गए, बाजारों मिठाइयाँ हो गई, इन सब से आप बचिए। कुछ मिठाई आप खा सकते हैं जो फलाहार में पाए जाते हैं। आप अगर आपके परिचित दुकानदार हैं और वो शुद्धता और सफाई से व्रत के लिए ही बनाते हो तो आप वो मंगवाकर व्रत के कुछ मिठाई आप पा सकते हैं, पर सब मिठाई नहीं। हमने देखा है कि अक्सर बाजार के पेड़े में कुछ मिलावट होती है जो एकादशी या ऐसे व्रत में खाने योग्य नहीं रहती, तो आप उससे बचिए। इस दिन अगर हो सके तो घर के शुद्ध देसी घी का आप सेवन करिए। जो भी आप बना रहे फलाहार उसमें कुछ लोग बाजार के तेल मिला लेते हैं, बाजारू तेल का प्रयोग इस दिन मत करिए, क्योंकि बाजार के तेल में शुद्धि नहीं है। तो हो सके तो घर के घी का आप प्रयोग इस दिन करिए अपने फलाहार में। तिल का तेल हो या मूंगफली का तेल हो, शुद्धता के साथ आप बिल्कुल पवित्रता के साथ एकादशी के व्रत का आप बिल्कुल शुद्धता के साथ एकादशी के व्रत का पालन करिए। एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भी कुछ नहीं खाना चाहिए। जैसे एकादशी के दिन किसी और के घर अगर फलाहार बना है तो आप मत पा लीजिए, पर आप कहीं अगर ऐसे स्थान पर हैं कि भाई पाना ही है, अगर नहीं पाएंगे तो चल नहीं सकता, तब के लिए क्षमा है, पर आप किसी और के घर का वैसे प्रयास करिए कि न खाना पड़े। एकादशी के व्रत का ये नियम है कि आप अपने ही घर का फलाहार पाइए। आप दूर देश हैं तो की बात अलग है। अगर एकादशी का व्रत नियम पूर्वक हो जाए ना तो ये एकादशी तुरंत ही फल प्रदान कर देती है। एकादशी मैया इतनी कृपालु हैं कि अगर हम व्रत करें तो तत्काल एकादशी मैया फल प्रदान करती हैं, पर सारे नियम के साथ हो नहीं पाता। अगर सारे नियमों के साथ हम एकादशी का व्रत रखें तो एकादशी मैया की तत्काल कृपा देखने को मिलती है। नियम तो बहुत सारे हैं। आधी रात्रि तक आप जागरण करिए, अगर हो सके तो आप भूमि पर शयन करिए, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ये न हो पावे तो नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी न हो पाए तो गुरु मंत्र, वो भी न हो पाए तो आप राम नाम का जप करिए या विष्णु भगवान के किसी भी नाम का आप जप करिए, वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। एकादशी मैया सारे फलों को प्रदान करने वाली हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनासायन भूपाला प्राप से वैष्णव फलम। एकादशी मैया सारे फल को देने वाली हैं, जीव के सारे इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। जो एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का फल कभी नष्ट नहीं जाता। एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनकी मुक्ति हो जाएगी। और किसी कारण अगर प्रारब्ध इतना रहा कि मुक्ति नहीं हो पाई तो अगले जन्म में ऐसे घर में जन्म होगा कि खूब उनका यश बढ़ेगा, खूब उनके नाम का प्रचार होगा, खूब लोग उनको आदर करेंगे और खूब वो भगवत भक्ति का प्रचार करेंगे। धन से, प्रतिष्ठा से, मान से, सम्मान से, वैभव से, भक्ति से, सब चीज़ से वो संपन्न होंगे। एकादशी की ऐसी कृपा होती है। शास्त्रों में वर्णन है, सर्व पाप विनिलुप्ता हरिलोकस्य गच्छति। सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं जो एकादशी का व्रत रखता है और अंत में भगवान के धाम में पहुंचता है, भगवान के धाम में उसको वास मिलता है। तो नियम तो बहुत सारे हैं, पर जितना आप कर सकें उतना करिए। अब ये सब तो आप त्यागी कर सकते हैं, खीरा, बैगन, टमाटर और वो बाजारू सामान जो आप खाते रहते हैं, कम से कम उसका तो त्याग करिए। अब आप कहेंगे महाराज तो हम खाएं क्या? दूध पीजिए, घर का शुद्ध दही खाइए, घर वाला, वो मार्केट वाला नहीं।
उसमें शुद्धि है कि नहीं हम नहीं कह सकते। हम आपका व्रत क्यों भंग करें? भाई हम कह दें आप घी खाओ और आप वो बाज़ारों घी मंगा के खाने लग जाओ, बाज़ारों दही मंगा के खाने लग जाओ, व्रत भंग हो, तो हम ऐसा क्यों करेंगे? बाज़ार का कोई भी चीज़ शुद्ध है कि नहीं है इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। अब हमने दही खाने के लिए कहा और वो पैकेट वाला दही न जाने कौन कौन सा आता है, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं जिनकी फैक्ट्री होगी वो कहेंगे गुरुजी हमारी फैक्ट्री बंद करवाने पे लग गए। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेता, पर घर का आप शुद्ध व्रत में कम से कम उपयोग करिए। दूध हो, दही हो, आप दही पाइए, छाछ पाइए, मठा ले लीजिए, आप फल ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, आलू ले लीजिए, काली मिर्च का आप सेवन कर सकते हैं, सेव, केला, सूखे फल, आप ये सब प्राप्त पा सकते हैं एकादशी के व्रत में। अब इतना तो कम नहीं है ना, इतना जो हमने बताया ये तो कम नहीं है ना। अब इससे ज़्यादा ही क्या खाना है हमें, तो फिर व्रत का क्या मतलब रह जाएगा? तो भैया दूध, दही, मठा, आप इन सब चीज़ों का, ड्राई फ्रूट हो गया, केला, सेव, तमाम ऐसे फल हैं जो हम अगर पालें तो एक दिन हम रह सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत करिए, जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए। एकादशी के दिन किसी को भी अपशब्द मत बोलिए, विशेष करके जो पति पत्नी रोज लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरा निवेदन, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, अगर पत्नी झगड़ा करती हो तो पति को चाहिए कि मेरी बात को सुन के वो अपनी पत्नी को समझाए। अगर पति पत्नी में झगड़ा होता हो तो मेरी ये बात सुन करके पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को समझावे। अगर पत्नी झगड़ा करती हो तो पति को चाहिए कि मेरी बात सुन के उसे बताए कि भाई एकादशी को झगड़ा नहीं करना। अगर पति झगड़ा करता हो तो पत्नी को चाहिए कि वो अपनी पति को बताए कि हम एकादशी रखते हैं और एकादशी के दिन कम से कम झगड़ा मत करिए। तो भैया रोज लड़ो झगड़ो, पर कम से कम एकादशी के दिन, जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन घर में कलह मत करिए, झगड़ा मत करिए, क्रोध मत करिए। क्योंकि अगर आपने क्रोध किया तो एकादशी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, पति पत्नी ही आपस में भिड़ गए, तो एकादशी का मतलब कहाँ रह गया? क्रोध से बचिए, विवाद से बचिए, बड़ों की सेवा करिए, और अगर हो सके तो इस दिन संतों का आश्रय लीजिए। कोई संत जो आपके आसपास हो, अगर संभव हो तो उनके चरणों में जाकर बैठिए। संतों के चरणों में तो लक्ष्मी जी भी जाकर बैठती हैं। हमको आपको जब भी हम संतों के पास जाएं ना, तो उनके बराबर आसन पर बैठने का प्रयास न करें, उनसे नीचे के आसन पर बैठने का प्रयास करें, जमीन पर बैठने का प्रयास करें। अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, 10 लोग बैठे हुए हैं और संत ने आज्ञा ही दे दी कि आप यहीं बैठो, तब आप जाके बैठ जाइए। पर आप अपने से संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि ने यज्ञ समान। संतों के चरणों में जाइए, उनके दर्शन के लिए जाइए, तो उनके चरणों में बैठने का प्रयास करिए। अब वो उठा के आपको बगल आसन पर बिठा ले, वो की बात अलग है, पर आप अपनी ओर से विनम्रता दिखाइए। संतों के चरणों में लक्ष्मी जी भी आके बैठती हैं, सारा यश आशीर्वाद उनके चरणों में है। जब आप उनके चरणों में बैठते हैं तो बिना मांगे आपको उनके चरणों से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए उनके चरणों में बैठिए, संतों का दर्शन करिए। अगर हो सके तो इस दिन कथा सुनिए। आप ऐसे जगह पे हैं कि उन दिनों कथा नहीं चल रही है, तो आजकल मोबाइल, इंटरनेट सबसे बढ़िया साधन है, इसका सदुपयोग करिए। और सदुपयोग करते हुए अपने घर में कथा चला करके यूट्यूब के ऊपर आप कथा सुनिए। सबसे बढ़िया तरीका ये है। जितना हो सके इस दिन शांत रहने का प्रयास करिए। अपनी दिनचर्या को आपको बंद नहीं करना है। अगर आप एकादशी का व्रत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब अपनी ड्यूटी पे नहीं जाना है, बोले आज एकादशी है आज तो छुट्टी ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आप ड्यूटी पर भी जाइए, ऑफिस में भी जाइए, तो इसी भाव से रहिए जिस भाव में आप भगवान के मंदिर में थे। अपना काम करते रहिए और मन ही मन आप भगवान का चिंतन करते रहिए।
इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत रखिए। अंत में मैं केवल एक ही बात कहूँगा, जो इस लोक में और परलोक में सुख चाहते हैं उनको एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि जो एकादशी का व्रत कर लेते हैं वो इस लोक में और परलोक में दोनों ही लोकों में सुखी हो जाते हैं। अब इससे ज़्यादा तो हम एकादशी की और क्या ही महिमा कहें। बस इतना निवेदन करें, अगर आप कोई भी व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप एकादशी का व्रत अवश्य रखिए, क्योंकि एकादशी मैया सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं। आपके सारे पापों को जला करके नष्ट करके वो आपको भगवान के चरणों तक पहुंचा देंगी। इसके लिए भगवान भी वचनबद्ध हैं। बोलिए एकादशी मैया की जय।